हर बार वो धोखा देती थी, मगर इस बार वो खुद धोखा खा गई। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया क्राइम डायरी। कहानी हर शहर की और सच्चाई हर वारदात की। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर होती है भरोसा, और अगर भरोसा ही टूट जाए तो प्यार नफरत में बदल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की जहां हर बार पति के बाहर जाने पर बीवी किसी और के साथ वक्त बिताती थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में किरदार कुछ इस प्रकार है। नीरज मिश्रा, एक सरकारी कर्मचारी और शांत स्वभाव का। रूपाली मिश्रा, उसकी पत्नी, दिखने में सुंदर और भीतर से चालाक। अविनाश सिंह, पड़ोसी लड़का, बेरोजगार और स्मार्ट। इंस्पेक्टर कलीम खान, केस का नेतृत्व करने वाला एक अनुभवी पुलिस अधिकारी। नीरज का ट्रांसफर हो जाता है बिलासपुर से 300 किलोमीटर दूर रायगढ़ पर। उसने सोचा कुछ ही दिन की बात है, बीवी घर पर सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसको नहीं पता था उसका जाना ही एक नया साजिश का रास्ता खोलने वाला है। नीरज अपनी पत्नी से कहता है, बस 10 दिनों की बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उसकी पत्नी रूपाली मिश्रा कहती है हंसते हुए कि कोई बात नहीं, मैं सब यहाँ पे संभाल लूंगी। नीरज के रायगढ़ जाने के कुछ ही घंटे बाद एक बाइक घर के बाहर रुकती है। हेलमेट में चेहरा छिपाए एक लड़का आता है, अविनाश, और अंदर जाते ही दरवाजा हो जाता है बंद। मोहल्ले में फुसफुसाहट होना शुरू हो गया। हर मोहल्ले में एक ऐसी पड़ोसी रहती है जिसे सब कुछ दिखाई देता है। उस मोहल्ले में भी एक पड़ोसी थी, शारदा चाची, जो उस लड़के की हर एक्टिविटी, हर गतिविधि पर हमेशा ध्यान देती थी। शारदा चाची ने अविनाश को कई बार घर के अंदर जाते हुए देखा। एक दिन उन्होंने नीरज को फोन किया और बोली कि नीरज बेटा, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है। नीरज का शक और गहरा होते चला गया, लेकिन इस बार कहानी ने एक गहरा मोड़ ले लिया। नीरज जैसे ही अपने घर वापस लौटता है और देखकर अचानक से चौंक जाता है। खून से सना हुआ कमरा और फर्श पर लेटी हुई उसकी बीवी रूपाली की लाश। कमरे में टूटी कुर्सी, फर्श में बिखरे खून और लाश। इंस्पेक्टर कलीम ने कहा, यह कोई एक आत्महत्या नहीं है, ये एक साजिश किया हुआ प्रॉपर तरीके से मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए यह पता चला गया कि रूपाली को कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया, लेकिन उसके मौत से ठीक पहले उसको जहर दिया गया था। उसके बाद पुलिस अविनाश को ट्रेस करती है, उसका कॉल डिटेल्स चेक करता है, 23 कॉल सामने आता है और थोड़ी मशक्कत के बाद अविनाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अविनाश द्वारा बयान में बताया जाता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो मुझे शादी के लिए जोर जबरदस्ती करती रही, मैंने मना किया, उसने खुद जहर खाकर मौत को गले लगा लिया और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने कार रिकॉर्डिंग, चैट्स और घर के जांच के बाद केस को क्लोज कर दिया गया। इस केस में अविनाश निर्दोष पाया गया, लेकिन नीरज के लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं था। नीरज कहता है, जो मुझे हमेशा हर बार ये धोखा देती रही, इसका अंजाम यही होना था, लेकिन ये गम, ये सदमा मुझे ताउम्र रहेगा। कभी कभी इंसान का गलत रास्ता एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा देता है, वहां से ना तो उसकी वापसी होती है और न ही माफी। ये कहानी थी भरोसे की टूटने की, मोहब्बत की बिकने की और सच्चाई की जीत की। ऐसे ही सच्ची घटना, सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।